दिशा की बैठक है और 3 महीने में एक बार होती है, कई बार डिले भी होती है और नेक्स्ट टाइम की जल्दी भी होगी। और काफ़ी एजेंडे थे, अलग अलग वेरियस डिपार्टमेंट्स के थे। जो टारगेट्स थे उन्होंने कहाँ तक कंप्लीट किए, उसमें नए सुझाव भी जुड़ते हैं। पिछली मीटिंग के भी सुझाव मिनट्स में आए हुए थे, तो बड़ी फ्रूटफुल मीटिंग रही, बड़े अच्छे माहौल में बैठक हुई। बड़ा कंस्ट्रक्टिव काम जो पिछली बार भी मीटिंग में इनके जिम्मे लगाया था, लगभग सबने पूरा प्रयास करके उसको पूरा किया। परेशानी बहुत बड़ी है, करनाल जिले में एक तहसीलदार है, महिला तहसीलदार। लास्ट में ये विषय है, मुझे नहीं पता आप खड़े थे अंदर नहीं खड़े थे, मैंने ये विषय लिया है और मैंने बोला है उनको। एक नीलोखेड़ी के तहसीलदार अभी बाहर में आया तो लोग रजिस्ट्री कराने के लिए दिक्कत में खड़े हैं 9 बजे। उन्होंने मुझे बताया, तो उन्होंने कहा भी एक निशानदेही के लिए गए हुए थे, ये था। उन्होंने सर लेकिन बताते हैं मैं पूरी बात सर पेपर है, बच्चों के पेपर है, टेस्टिंग करने वाला भी नहीं है। एक बार पूरी बात कर लूं, आप मेरा पूरा आपके सवाल का पूरा जवाब हो जाए तो आप नेक्स्ट। तो मैंने उनको कहा कि ये प्रॉपर वे नहीं है और तो अभी उन्होंने कहा कि नायब तहसीलदार की ड्यूटी लगा दी, वो भी छुट्टी पे थे। लेकिन कोई ना कोई, मैंने कहा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर, क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पर तहसील के अंदर काम रहता है, कोई ना कोई रहना चाहिए। ये भी लास्ट में मैंने बात। सर 2 तहसीलदारों की गिरफ्तारी हुई और एक तहसीलदार नौकरी छोड़ गए, उसके बाद विजिलेंस के डर से यहाँ कोई नौकरी नहीं करना चाहता। कहते हैं कि ये प्रेशर तो रहना ही चाहिए, ये करप्ट आदमी को तो ये प्रेशर रहना ही चाहिए। लेकिन 6 महीने से लोग परेशान हो रहे हैं बहुत। नहीं, वो अलग बात है, लेकिन ये लोग करप्शन से भी परेशान थे। अब मीडिया के लोग, हम लगातार करप्शन के इश्यूज उठाते थे, परेशान थे। थोड़ा सा ये जिसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन वाला पीरियड है, लोगों ने इसको करप्शन को अपना एकाधिकार मान लिया था। कोई डर भय उस बात का कम था, तो डर भय पैदा हुआ है, तो उसमें आप लोगों को मदद, प्रॉपर्टी आईडी को लेके उसको लेके आपको मदद करनी चाहिए, ये अवेयरनेस करनी चाहिए। अच्छी बात है, करप्ट कोई भी है बख्शा नहीं जाता। नगर निगम में बुरा हाल है, प्रॉपर्टी आईडी को लेके काफी परेशानियां आ रही हैं। आपसे पीछे भी सवाल पूछा था, सीएम साहब से भी पूछा था, निकाय मंत्री जी से पूछा था कि 1 साल हो गए लोग परेशान हो रहे हैं काफी। प्रॉपर्टी आईडी के लिए पूरा प्रयास हो रहा है कि सेल्फ असेसमेंट का, मैंने ये बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ करी है कि अगर जिनको प्रॉब्लम्स आ रही है कंपनीज के सर्वे के कारण, गड़बड़ी के कारण, और अप्रूव्ड एरियाज को भी कई बार अनअप्रूव्ड एरिया, ये वेरियस मीटिंग्स के अंदर ये मुद्दा उठाया जा सके। और मैंने अभी सेल्फ असेसमेंट का एक फार्म भी अपने साथियों के साथ मिलके उसको क्रिएट किया और मैंने सीएम साहब के सामने रखा है। मुझे लगता है कि जल्दी इसका निराकरण। करनाल एनसीआर में है या नहीं, कंफ्यूजन रहती है। स्मार्ट सिटी है, टॉयलेट बंद पड़े हैं, रैन बसे के स्मार्ट सिटी का नाम दिया जाए। देखिए, स्मार्ट सिटी आपने स्मार्ट सिटी में शुमार हुआ है 82 काम जो स्मार्ट सिटी के तहत सेलेक्ट किए गए थे, 51 काम उसके अंदर कंप्लीट हुए हैं। तो स्मार्ट सिटी में होने में टोटल सिटी तो नगर निगम एरिया में भी है। स्मार्ट सिटी के अंदर कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, मैंने आज वो लिस्ट मांगी है जी। 51 काम जो स्मार्ट सिटी के तहत सेलेक्ट हुए थे और कंप्लीट हो चुके हैं, और जो बैलेंस काम है जो रह गया उसकी भी लिस्ट कंप्लीट होने के बाद देखते नहीं है उस तरफ। एक साथ आप मिटा नहीं, ऐसा है, आप थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप सामने वाले से कोई जानकारी चाहते हैं तो उसकी बात पूरी होने दें, मेरी रिक्वेस्ट है। तो वो मैंने लिस्ट मांगी और जो काम अभी इन प्रोग्रेस है वो लिस्ट भी मैंने मांग लिया। स्मार्ट सिटी में जो प्रोजेक्ट लिए गए उनकी स्थिति क्या है, असली आप सब लोगों की टीम को साथ ले जाके उसकी जानकारी लेने का काम है, वो करें। एक हरियाणा में जो है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शुरू है, केंद्रीय मंत्री ने पत्र जारी किया है, कोविड को लेके नया वेरिएंट जो आया है उसको लेके चिंताएं जताई है। देखिए, तो ओवरऑल वर्ल्ड में जो घटनाएं घट रही है उसको लेकर कोई ये हरियाणा में यात्रा हुई है उसके कारण तो ये हुआ नहीं। ये तो एक आपने देखा कि चाइना की तरफ से कितना चैलेंज है। कल पार्लियामेंट के अंदर मैंने देखा, जब मैंने एंटर किया तो सभी लोगों ने मास्क डाला हुआ था, उसको भी लेके हमने आज इस बैठक के अंदर, पिछली बार बहुत ज़्यादा कोविड फैला हुआ था तो लगभग 10-11 लाख हमने बांटे, अभी भी पड़े हैं। तो मैंने आज मीटिंग के अंदर वो भी ऑफर किया है कि US मेक N95 अच्छी क्वालिटी के हैं, वो आप उसका भी एक प्रोग्राम करेंगे। किस तरह देखते हैं सर यात्रा? वो कह रहे हैं कि रोकेंगे नहीं, यात्रा पूरी करेंगे जो आप। नहीं, हम कब कह रहे हैं रोक दें यार, प्रोटोकॉल का पालन करने के वो उन्होंने सोचना है। कांग्रेस मजबूत होगी और प्रोटोकॉल के ना होनी भी चाहिए, बड़े बुरे हाल में होनी भी चाहिए। इतनी बड़ी गत उनके कारण ही बनी, कुछ तो बेचारे विपक्ष तो थोड़ा बहुत तो रहना ही चाहिए ना, एक तरफा तो वो नहीं, थोड़ा बहुत तो होना ही चाहिए। हम भी भगवान से प्रार्थना करें, ज्यादा वो थोड़े बहुत के लिए कह रहे हैं। साल विपक्ष में रहकर भी आज दुनिया सबसे बड़ा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ऐसी है कि जिसकी सदस्य संख्या पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कोई नहीं। सर एनसीआर की कंफ्यूजन है, करनाल रहेगा नहीं रहेगा? बहुत अच्छा आपने बात पूछी। एनसीआर का मुद्दा मैंने पार्लियामेंट के अंदर उठाया, मैंने बात रखी
और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ, अपने जो मंत्री, केंद्रीय मंत्री हैं पुरी जी, उन्होंने इस बात को नोटिस भी किया। फिर उसके बाद मेरी अलग से उनके साथ बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि ये एक थोड़ा संशय बना हुआ है। कुछ विनम्रता के साथ रिक्वेस्ट करते हुए पूरे जोरदार शब्द का कि मेरी लोकसभा क्षेत्र को यहाँ से अलग किया जाए। तो उन्होंने कहा जल्दी, मेरे को पॉजिटिव साइन लगे उनके बातचीत में। आज से पहले कभी उन्होंने इस तरह पॉजिटिव नहीं कहा था, लेकिन अब पहली बार इस सेशन के अंदर मैंने उनसे व्यक्तिगत मिलकर भी बात की है। तो उन्होंने कहा कोई ना कोई आपका सोल्यूशन है। टोल प्लाजा का भी मामला बीच में अटका पड़ा है। टोल प्लाजा का मामला कोई अटका नहीं हुआ। टोल प्लाजा का मुद्दा मैंने 60 किलोमीटर वाला उठाया था, तो उन्होंने जो मूर्थल वाला और बस्ताड़ा वाला उसको 60 किलोमीटर किया। मैंने बीच में पानीपत वाला बात बोली थी, तो पानीपत वाला उन्होंने कहा ये फ्लाईओवर का टोल है, ना कि नेशनल हाईवे का टोल है, वो टोल अलग था, वो क्लैरिटी है। सर, एक ऐसा अभी तक उन्होंने मना किया। सर, एक किसान गन्ने के रेट की वृद्धि को लेके प्रदर्शन करते हुए आ रहे हैं। देखिए आज तक मैं समझता हूँ हरियाणा का रेट टॉप पे था, लेकिन अभी मुझे पता लगा कि पंजाब का थोड़ा सा रेट उससे फालतू है। अंडर कंसिडरेशन है, माननीय मुख्यमंत्री जी उसका क्या फैसला करेंगे ये। सर, एनसीआर हटता है तब भी उसका नुकसान है, रहता है तब भी नुकसान है। मुझे हटने का कोई आज की डेट में नुकसान नहीं लग रहा। मुझे रहने का नुकसान सबसे ज़्यादा लग रहा है कि ऐसे ही एनजीटी की रेस्ट्रिक्शंस हैं, उनकी गाइडलाइंस हैं, उसके कारण मैं समझता हूँ यहाँ लाखों लोग रोजगार करते हैं, तो उसका घर का चूल्हा जलते ही रहना चाहिए। तो अगर एनसीआर हटता है तो मेट्रो तो आएगी या नहीं आएगी? आएगी, 100% आएगी। वो प्रोजेक्ट जो है वो 100% आएगी। भाटिया जी, दावों के बाद भी अवैध कॉलोनियां लगातार पनप रही हैं शहर के अंदर के बाद। मैं समझता हूँ ये एक ऐसा कठिन प्रश्न है जो आप कह रहे हैं कि अगर कॉलोनी को तोड़ने के लिए पीला पंजा चलता है तो शोर मचाने वाले भी हम लोग हैं। हम ही बोलते हैं कि ये देखो गरीब का मकान ढा दिया, गरीब का फलाना। उनको रोकने के लिए उनकी रजिस्ट्री रोकती हैं, उनके पानी की सुविधा नहीं होती, उनकी बिजली, हम ही लोग उसको करते हैं। और जब वो रोकते हैं तो हम कहते हैं मानवीय संवेदना के आधार पर कि चलो हर आदमी का हक है बिजली पानी के ऊपर। रोकने की कार्रवाई होती है तो उसकी भी आलोचना होती है, नहीं हो रही तो आज आपका वो भी प्रश्न। भाटिया जी, संध में फिर तोड़ दी गई है, लेकिन अवैध कॉलोनियां शहर में ज्यादा पनप रही हैं। पहले जो जितनी कॉलोनियां बनी, जो जिनको अनऑथराइज बोला जाता था, तब हम ही मांग करते थे कि यार इनको ऑथराइज किया जाए। सरकार ने ऑथराइज कर दिया, जितनी स्पीड से ऑथराइज करा उतनी स्पीड से अनअप्रूव्ड कॉलोनियां। सर, सेक्टर 5 और 7 के लोग आपका धन्यवाद कर रहे हैं कि आपने जो उनके बीच में जाकर उनकी समस्या सुनी थी। पार्कों को अब नहीं काटा जाएगा, पार्कों को प्लॉट नहीं काटे जाएंगे। आपकी जानकारी अधूरी है। 5 और 7 के नहीं, अब 8 और 9 के धन्यवाद करेंगे। मैंने वो भी मैटर टेकअप करा। माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने एक फोन कॉल के ऊपर रात को 11:30 बजे, अभी परसों 8 का मैटर मेरे पास आया तो मैं चंडीगढ़ उनके साथ बैठा, 12:30 बजे मीटिंग थी, तो 11:30 बजे मैंने ये विषय लिया। मैंने रात को अजीत बाला जोशी जी को फ़ोन किया 11:30 बजे, नो रिप्लाई किया। मैंने साहब को रिक्वेस्ट करी, मैं उनके पास बैठा था, उन्होंने अपनी लैंडलाइन से फ़ोन मिलाया, वो सो चुके थे और बाय चांस वो नींद में से उठे और उन्होंने दोबारा मेरे को फ़ोन किया और मैंने उनको फिर रिक्वेस्ट 8 वाली करी, वो भी रोक दी गई ऑप्शन। और मैं समझता हूँ मैंने उनको कहा एक बार फिजिकल वेरिफिकेशन करें, क्योंकि उनके पास जो रिपोर्ट थी, उनको पार्कों की रिपोर्ट अजीत बाला जोशी जी को नहीं थी, लेकिन मैंने कहा आप टीम गठित करें, तो उन्होंने मेरे को कहा मैं डीसी साहब के जिम्मे लगाऊंगा, मौके पे जाकर वो वेरीफाई करेंगे। अगर पार्क डेवलप हो चुके हैं, हुड्डा का पैसा लग चुका है, जब भले ही ऊपर से हाई टेंशन वायर हट चुकी है तो उसको पार्क ही रहने देना चाहिए। मैंने ये आग्रह किया, सीएम साहब ने उनको अभी तक देखो कल को वेरिफिकेशन, ग्राउंड वेरिफिकेशन क्या आती है, रिकॉर्ड में क्या आती है, उसके ऊपर उन्होंने अभी फिलहाल उसको रोका। एक आखिरी सवाल आपसे सर, करनाल अधिकारियों से आप मीटिंग कर रहे हैं, एक उनकी सवाल पूछेंगे कि करनाल में स्मार्ट सिटी और नगर निगम ने काफी वॉशरूम बनाए हैं, टॉयलेट्स बनाए हैं, हमने परसों दौरा किया था, सभी के सभी बंद है। मैंने ये विषय पिछली मीटिंग में लिया था, उसके ऊपर काम हुआ। मैंने क्योंकि एक कंट्रैक्टर था, वो कंट्रैक्टर उसका काम पूरा होने, आज उन्होंने मुझे बताया कि अब अपने कर्मचारियों से हम उनकी स्वच्छता का काम देख रहे हैं। मैंने आज की मीटिंग में ही निर्णय लिया कि जितनी ये सामाजिक संस्थाएं हैं, शॉपकीपर एसोसिएशन हैं, ट्रेडर एसोसिएशन हैं, उनको वॉलंटरी वेलकम करें और उनको बुलाएं कि ये शौचालय आप इसके ऊपर अपना होर्डिंग लगा लें, बैनर लगा लें, अपनी संस्था का जो है इंस्टीट्यूशन है उसका आप प्रचार करें, लेकिन बदले में एक सफाई कर्मचारी को डे टू डे मोनीटर करें। 100-150 रुपये अगर हर दुकानदार इकट्ठा करके भी स्वच्छता का रखेगा
पब्लिक पार्टिसिपेशन रहेगी तो मैं समझता हूँ स्वच्छता ज्यादा अधिकारी आगे बढ़े तो ना उस चीज के लिए बड़े उन्होंने कहा बड़े कंडम हो गए नहीं उन्होंने बड़े हैं उन्होंने मेरे को कॉरेस्पॉन्डेंस भी दिखाई है अंदर मीटिंग के अंदर रचनात्मक काम सवाल ये है कि जो कॉलोनी में प्लॉट लिए हुए हैं वो 15-15 साल से वो मतलब पैसा उन्होंने दे दिया है, फुल फाइनल पेमेंट पर ले लिया और वो ना तो लोन ले सकते। वैसे तो सरकार से ये चाहते हैं कि थोड़ी फीस ले ले। मेरे लिए बड़ा वैसे सुखद है, अभी थोड़ी देर पहले जो आपने प्रश्न पूछा अवैध कॉलोनी का, अभी उसके कंट्रास्ट क्वेश्चन पूछा आपने, वो इसीलिए जो रोका गया उनकी रजिस्ट्रियां रोकते करते हैं ताकि एनकरेजमेंट ना मिले अवैध कॉलोनियों को। अभी आपका पहला प्रश्न था कि अवैध कॉलोनियां काटी जा रही हैं, उसको डिस्करेज करने के लिए हमारा सवाल नहीं ना करें तो 15-20 साल से ये भी नहीं है, थोड़े टाइम बाद ये पुरानी हो जाएंगी, अगली नहीं हो जाएगी। अभी आपने जो कहा कि उसको डिस्करेज करने के लिए रजिस्ट्रियां रोकी जाती हैं, लेकिन जब ये अभी आपने कहा अभी दूसरा प्रश्न आ गया तो अभी ये तो समाज के नाते से डिसाइड करना पड़ता है टाइम टू टाइम, क्योंकि हमें भी लगता है गरीब आदमी एक अनअवेयर है। हम बार बार यही करते हैं कि अवैध कॉलोनी में जब अथोराइज कॉलोनियों में भी प्लाट सस्ते हैं तो अनऑथोराइज में प्लाट महंगे लेने की क्या जरूरत है, झगड़े का क्या जरूरत। तो कांग्रेस ही कह रहे हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा खत्म होगी और उसके बाद वो पीएम बनेंगे, तो बड़ी है उनको अच्छी बात है, सपने देखने का सबका राइट है, तो अच्छी बात है, कोई बुरी बात थोड़ी है। मौका और चाहिए भी सही उनको, कोई हम मना थोड़ी करें, हम क्या चाहिए उनको, वो तो चाहिए और राहुल गांधी को कैंडिडेट बनाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। राहुल गांधी जब तक कैंडिडेट रहेंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो खाता नहीं खुलेगा। ये तो आपको खुद को ही पता है। मैंने सवालों का जवाब भी उनसे पूछा और आप देख सकते हैं कई सवालों का जवाब भी उन्होंने दिया, लेकिन देखना ही होगा कि क्या अब जो सभी काम है वो पूरे हो पाएंगे। हालांकि लोगों के बीच में इस समय